हेलो दोस्तों, मैं बादल जयसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारी हिंदी स्पेशल की क्लास चली हुई है, तो हिंदी स्पेशल क्लास में आज हमारा चैप्टर, हमने नया चैप्टर आज शुरुआत की है जिसका नाम है अलंकार। अलंकार चैप्टर की हम शुरुआत करने वाले हैं। और अलंकार जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और जो है हर एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। और ये थोड़ा बड़ा भी है, तो धीरे धीरे हम थोड़ी क्लास में अपना करते रहेंगे, थोड़ा कोर्स। तो देखते हैं आज अलंकार। सबसे पहले हम देखेंगे कि अलंकार है क्या। अलंकार ऐसी चीज़ है, अलंकार ऐसे शब्द है, अलंकार ऐसा प्रकार है कि जो काव्य में आकर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। काव्य में आकर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो ये जो है एक लिखने का तरीका है, एक लिखने का प्रकार है। किसी भी वाक्य को अगर हम एक बेढंगे तरीके से लिखें तो वो जो उसका मीनिंग जो है वो बोलने में अच्छा लगने का, सुनने में अच्छा लगने का। और उस एक जो है अलंकार के रूप में हम अगर उसे लिखें, शोभा उसकी बढ़ा दे, अलंकार की तरह उसे लिखें, उसे अलंकार वाला आभूषण की तरह हम उसे देखें, तो उससे जो है उसकी बहुत ज़्यादा शोभा बढ़ जाएगी और उसे सुनने में और लिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये वाक्य में प्रयोग होता है। तो उसी प्रकार जो है हमारे जो है अलंकार जो है 3 प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो अर्थालंकार को हम अगर शब्द अलंकार को देखें तो शब्द अलंकार वो अलंकार है जो जिनमें शब्दों के कारण जो है परिवर्तन होता है। शब्दों के कारण काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। शब्दों के कारण काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। तो हम सबसे पहले यही जो है शब्द अलंकार देखेंगे जिसमें शब्दों के द्वारा हमारी शब्दों की शोभा बढ़ाई जाती है। इसमें जो है मुख्य रूप से 6 प्रकार के ये होते हैं। तो उनके प्रकार देखेंगे और उन्हें डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हम डिटेल में देखते चलेंगे। तो देखते हैं हमें इसे नोट कैसे करना है हमें। तो अलंकार हमारा चैप्टर है। अलंकार आभूषण की तरह वाक्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार ये मान लो जैसे व्यक्ति अपने अंगूठी वगैरह ये पहनते हैं, उनके आभूषण होते हैं। तो ये अलंकार भी वाक्य का, काव्य का आभूषण होता है। वाक्य का, काव्य का आभूषण होता है अलंकार भी। अलंकार आभूषण की तरह काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं तथा चौंका देते हैं। ये इस तरह इतना परिवर्तन कर देते हैं किसी भी काव्य में कि ये पता नहीं चलता कि एकदम से शॉर्ट हो जाता है, चौंका देते हैं। ये इस प्रकार जो है ये परिवर्तन आते हैं अलंकार की वजह से काव्य में। ये 3 प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार की अगर हम बात करें तो शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है अथवा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। तो इसके प्रमुख अलंकार हम देखेंगे। प्रमुख अलंकार इसके कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और विप्सालंकार, वक्रोक्ति और पुनरोक्ति। ये हमारे अलंकार है 6 प्रकार के। वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो वक्रोक्ति अलंकार है इसमें ही पुनरोक्ति अलंकार में ही वक्रोक्ति अलंकार आता है, लेकिन हम इसे 6 प्रकार से देखेंगे। तो ये हमारे हैं 6 प्रकार के अलंकार। शब्द अलंकार के 6 प्रकार के हम अलंकार देखेंगे इसमें, और देखेंगे इनके उदाहरण के साथ हम सबसे अलंकार में सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको बता दूं वे उदाहरण ही है। अगर हम किसी भी अलंकार की परिभाषा हम देखते हैं और हम उदाहरण हम नहीं देखते हैं तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उदाहरण से आप जो है एकदम समझ जाओ कि हमें इस अलंकार में कहा क्या गया है, कहाँ पे 2 वर्ड का प्रयोग किया गया है, कहाँ पे बार बार जो है शब्दों को रिपीट किया गया है। तो इस प्रकार अगर हम उदाहरण सहित देखते चलेंगे और जो है जिससे समझ में आपको जल्दी आ जाए। तो ठीक है, आप इसे नोट करो। आज के लिए इतना ही रखेंगे, छोटी क्लास लेके चलेंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो। यही बात आपको बहुत ज़्यादा एक बार नोट करनी है, एक बार रिपीट करनी है और एक बार वीडियो में देखनी है। बस 3 बार आपको ये रिवाइज़ करना होता है। उसके बाद आपको कभी भी आप कोई दिक्कत नहीं आने की। ये जो है आज शब्द अलंकार के हम 6 प्रकार देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या है कैसे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जो दोस्तों को अपने को रिलेटेड को जो है इसके साथ जोड़ो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।